चलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल करंट अफेयर का क्लास चल रहा था। किसका चल रहा था? करंट अफेयर का क्लास चल रहा था। तो आप लोगों को ऑनलाइन उस सीरीज पे मैंने पढ़ा रहा था। तो लगभग हम लोगों ने 1 घंटे में केवल 50 ही सॉल्व कर पाए थे। और इससे पहले हम इसी स्मार्ट स्क्रीन पे पढ़ रहे थे जो बेटा। तो स्मार्ट स्क्रीन पे पूरे 100 सवाल को हम लोगों ने 55 मिनट में धाराशाही कर दिया था। तो यही देख के मैंने 50 सवाल पे उसको ब्रेक कर दिया था। एक्चुअली वो जो ऑनलाइन क्लास है, उस क्लास में हम लोगों को पढ़ाई समझाने में मजा आता है और पढ़ने में मजा आता है। किसी एक चीज पे एलोब्रेशन करके बोलते रहिए और बताते रहिए, समझाते रहिए, बच्चों को भी समझ। लेकिन यदि क्वेश्चन आंसर की बात की जाए बेटा, क्वेश्चन और आंसर की बात की जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका स्मार्ट बोर्ड का ये वाला तरीका है। तो इस पे आप लोग आई होप बहुत अच्छे रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, शेयर करा करिए। कंटेंट में कोई कमी हो तो बताइए, हम कंटेंट को और हाई भी बना सकते हैं, और कम कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं। जो ये ऑनलाइन सीरीज है आप ही लोगों के लिए लाई जा रही है, तो आप लोग जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट तो करिए। लेकिन एक आप लोगों से विनम्र निवेदन, फीडबैक सिस्टम भूल जाते हैं, ये मत भूला करिए प्लीज, हम्बली रिक्वेस्ट है। चलिए सवाल पे चलते हैं। तो कल 50 सवाल हम लोगों ने करा दिया था। कितना सवाल करा दिए थे सर हम लोगों ने? कल सर 50 सवाल हम लोगों ने मिलकर हैंडल कर लिया था। तो 50 सवाल कौन कौन से थे? तो आप लोगों ने तो लगाया ही होगा, नहीं लगाए हैं तो एक बार जरूर उस चीज को रिमाइंड कर लीजिए, एक बार जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बेटा जल्दी करिए सभी लोग, एक बार जबरदस्त तरीके से सॉल्व करिए कि आप लोगों ने क्या सही रिवीजन किया है कि नहीं किया है। यदि कर लिया है तो अच्छी बात है। 100 सवाल को एक बार मेमोराइज करिए अपने दिमाग में। पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाती है, पीडीएफ बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को मिल गई होगी और मिलना भी चाहिए। मिला नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिख दिया करिए, सर इसका पीडीएफ अभी तक हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो हम पक्का अवेलेबल कराया करेंगे। हो जाता है कभी कभी जो संस्था के मैनेजर साहब हैं उनको भेजने में दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा ना हो तो आप लोग भी थोड़ा मदद करेंगे, तब जाके कार्यक्रम आगे हो पाती है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 50 सवाल पे। 50वें सवाल पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 50 सवाल है, मिला लेते हैं। ऋण वृद्धि की बात की जा रही है। किसकी वृद्धि की बात की जा रही है? ऋण वृद्धि की बात की जा रही है। ऋण वृद्धि में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र के उत्तरदायित्व को सूचित कौन सा बैंक सबसे ऊपर पे है? तो 50 नंबर सवाल से आप लोग जवाब देना शुरू करिए। समय रहा आप लोगों का स्टार्ट। तो 50 नंबर सवाल से जवाब देते रहिए, अच्छे ढंग से दीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ये सब सारी बातें। चलिए 50 नंबर सवाल के जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, महाराष्ट्र बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? महाराष्ट्र बैंक हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। मुंबई के चर्च गेट, बेटा चर्च गेट रेलवे स्टेशन किसके नाम पर रखा गया? चर्च गेट है ये मुंबई का, उसका किसके नाम पर रखा गया है? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गवर्नर सीडी देशमुख के द्वारा। ये क्या देखिए, ये सब सवाल थोड़ा सा लॉजिकल लगाया करिए, थोड़ा सा लॉजिकल। ये कि सीडी देशमुख सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और राष्ट्र साइड में होते हैं, तो इन लोगों के नाम पे रखा तो जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीडी देशमुख होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पर आगे बढ़ते हैं। सही कथनों को चुनिए। वित्तीय मंत्री 2025 तक 2 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की अवधि तक, 2 वर्ष के अवधि तक, 2 वर्ष के अवधि तक बेटा क्लास चला है भाई। आफ्टर सम टाइम कॉल बैक। आनंद सर का क्लास नहीं है, बता दिया। तो 25 वो सर का क्लास था, एक पूछ रहे थे, तो ऑफलाइन वाला उन्हीं की बात चली। 25 को बेटा हो जाएगा। तो ये भी ट्रूथ है आपका। 2 वर्ष के लिए सम्मानित होगा तो अवधि के लिए बार बार छुट्टी छोड़ दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी विशेष। ये भी सही है, इतना बड़ा लेंदी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ट्रेड सिविलेशन ये भी बहुत बड़ा सवाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आ जाते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आ जाते हैं बेटा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ध्यान रखिए। अरे भाई क्या हो रहा है आजकल ले, सही से सेट हो जाओ भाई। देखिए, निम्नलिखित में से डेजर्ट फ्लैग बिल का अभ्यास किया गया बेटा। डेजर्ट फ्लैग बिल का अभ्यास, ये सेना से संबंधित है। अब पता नहीं कौन से सेना से संबंधित है। एक्सरसाइज है, ये कौन है? एक्सरसाइज है, तो उसका जवाब दीजिएगा। एक्सरसाइज है 54 नंबर सवाल के जवाब। तो संयुक्त अरब इमारात के द्वारा किया गया। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, यह थल सेना एक्सरसाइज थी कि नौसेना एक्सरसाइज था कि वायुसेना एक्सरसाइज था। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते। निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के किस जिले में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो 55 नंबर सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चेंगलपट्टू बेटा, चेंगलपट्टू 55 नंबर सवाल का है। तो यही है। विश्व का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा है? प्रदर्शन उपग्रह का नाम बताइएगा। जूनेस बेटा, जूनेस, जानेस हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बार भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया में डाक हुई बेटा, डाक हुई तो बताइएगा 57 नंबर सवाल का क्या होगा? सिंधु केसरी थी बेटा, ठीक है ना। वो कौन थी? सिंधु केसरी थी। कौन थी वो? सिंधु केसरी थी। अरब सागर में सबसे गहरा बचाव भारत में किस आईएनएस द्वारा किया गया था? अरब सागर में सबसे गहरा बचाव कौन से में किया गया था? तो 58 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 58 नंबर सवाल के जवाब आईएनएस निरीक्षक था। ये सब नाम याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल है, तो गलत मत कर बैठिएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर गलती के सिवा सीखने को बहुत कम समय मिलेगा अभी, क्योंकि सीखने वाला समय आप लोग बिताए। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इफको नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो बताइएगा कौन सा है? नैनो। 59 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। फूलपुर उत्तर प्रदेश है बेटा। कौन है? फूलपुर उत्तर प्रदेश है। फूलपुर उत्तर प्रदेश है। एपीजे अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन 2023 भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 60 नंबर सवाल है, पढ़ लिए होंगे आप लोग। पढ़ लिए तो आगे बढ़िए, ऑप्शन पे देखिएगा कौन सा हो जाएगा। फिर से पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए। एपीजे अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन 2023 भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो अब आपका आंसर आ जाना चाहिए, यदि नहीं आया तो तमिलनाडु हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? तमिलनाडु। चौथे संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डस्टालिंग पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत और के बीच में हुआ है। 61 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। उज्बेकिस्तान है बेटा, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशीय डाटा लिंक संचार का नाम बताइए। लिंक संचार का नाम बताइए। ऑप्शन वाई लिंक हो जाएगा बेटा, वाई लिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी है। मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा बेटा, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? मैन होल को साफ करने वाला रोबोटिक स्कैवेंजर। तमिलनाडु तो हो नहीं सकता इसमें। पंजाब का इतनी टेक्नोलॉजी में कभी जीवन में बात हुई नहीं, तो पंजाब का है, खेती के टेक्नोलॉजी की बात करता है। तमिलनाडु तो नहीं, उड़ीसा भी नहीं होगा। तमिलनाडु, केरल है बेटा, 100% केरल है, याद करके चलिएगा, केरल हो जाएगा। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के कवच 2023 देखिएगा, हई है, पूछेगा, हई है। हई इतना बड़ा सवाल करंट अफेयर में दिया है तो इतना बड़ा दे भी सकता है, नहीं देगा तो पूछेगा कवच 2023 किसने जारी किया है, तो सवाल यहीं पे भाव भयंकर बनाए जा सकते हैं। पुलिस अनुसंधान ब्यूरो बेटा, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुलिस अनुसंधान। इजराइल एरोस्पेस एंड IAI ने सशस्त्र बलों से संबंधित, मतलब पैरामिलिट्री को कह रहा है, सशस्त्र बल से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता किया है? तो एक चीज बहुत भयंकर होता है, उसी के साथ आप लोग तो बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं। वैसे ये DRDO के साथ पहले बहुत भी कर चुका है, इसरो के साथ भी हो चुका है, लेकिन आज हाल के साथ नहीं, बेल के साथ है। यहाँ आपका जो ट्रिक अपनाने वाला है कि लगभग DRDO ही होता है, तो वो आज यहाँ पे फेल होते हुए नजर आया। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जो किस कंपनी ने अल्मा मॉडल लॉन्च किया, देखिएगा बस ये पूछेगा ये क्या है बस, और को OpenAI GPT की तुलना में अधिक शक्तिशाली शोध उपकरण है, बताइएगा। 66 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक ठाक है। तो मेटा हो जाएगा बेटा, मेटा। वैसे एक्चुअली देखिए यहाँ पे भी आप फेल होते नजर आएंगे। जहाँ गूगल रहता है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो भी टैक्स के बारे में, टैक्स मॉडल लॉन्च करने के लिए, तो वहाँ गूगल का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट होगा, फिर एप्पल होगा। सबसे पहले गूगल आता है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आता है, फिर तीसरे नंबर पे एप्पल आता है। मेटा का नाम नहीं आता है, लेकिन आज यहाँ पे मेटा सही होगा। आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं आज वहाँ गलत होते नजर आ रहे होंगे। यही सब चीज़ें हैं जो गलत करती हैं। भारतीय में लिथियम भंडार पाया गया है, तो ये पूछ सकता है कि अभी हालिया में खोजा गया लिथियम भंडार कहाँ पाएगा। लिथियम से बैटरियां बनाई जाती हैं जो आपके इन्वर्टर की हैं,
तो यह कहाँ पाई गई, तो जम्मू कश्मीर में पाई गई है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद है। लिथियम का अनुमानित भंडार कितना है, तो हैया याद कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे भी कुछ याद करने की जरूरत नथिंग बट ईगल्स। हाँ, ये क्या है, बृहस्पति हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। इसके चारों ओर 1 दर्जन चंद्रमाओं की खोज है। ग्रहों को कुल मिलाकर 92 है, तो हाँ दोनों सही है। दोनों डाटा पढ़ के याद करके लिख लीजिएगा। 68 है और 2 के दोनों आंसर सही है, और 2 के दोनों आंसर में डाटा है, इसको पढ़ के अपने किताबों में नोट्स कर लीजिएगा। हालिया में न्यूज में रहा है। खेल खिलाड़ी की बात करने आ गए हैं हम लोग। खेल खिलाड़ी, किस टीम को वर्ष 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की विजेता बनाई गई है? सवाल का जवाब देंगे तो वह मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है मध्य प्रदेश का ही नाम आता। किस टीम के, बेटा ध्यान रखिएगा, किस टीम ने कोलकाता के इंडियन गार्डन्स में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 के खिताब को जीता है? 70 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। सौर राष्ट्र है वो, सौर राष्ट्र है। इसका नाम क्या है आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, कि इसका नाम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वचालित रूप से वार्षिक 2026 फीफा विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करेगा? अब बताइएगा कौन हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, बताइएगा। आप लोगों को एक चीज दिया गया था, देखिएगा उस पीपीटी में मिलेगा। मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, बस नमवा बदल के रखा है, सिटिया का नाम क्रमबद्ध से लगा दिया गया, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार विजेता कौन था? तो आप लोगों को ये भी सवाल मैंने बताया है। फुटबॉल बेटा गोल्डन पुरस्कार किसने लिया था? तो मैसी का नाम था। देखिए ये सवाल इससे पहले भी मैंने बताया था और आज भी उसी में टकराया हुआ। कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाला छठा बल्लेबाज बना है? छठा बल्लेबाज बना है, इस बात को ध्यान रख के ही लगाइएगा। तो यदि विराट कोहली का नाम आता है इन चीजों में, तो भैया विराट कोहली है। तीसरा हो जाएगा, तो पहला कौन होगा, तो अब उस बात को याद रखिएगा। पहला कौन हो जाएगा, तो अरे भैया पहला कौन हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अरे टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चल। लद्दाख 20 फरवरी, लद्दाख, इसको पढ़ने का इशारा, लद्दाख फैब 23 को पैगमो उत्सव में भारत की पहली फ्रोज लेग मैराथन मैच में, देखिएगा ये विश्व में सबसे ऊंचे और सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है ना। पैंगोंग सो, यह तिब्बत और भारत के बीच में है, जबकि चीन तिब्बत पे हथिया रहा, तो इसलिए भारत और तिब्बत के बीच में। तो यही पूछ रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, क्योंकि यहीं पे झड़प भी हुआ था 2000 में। तो जल्दी बताइएगा। 74 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी 13,862 फीट पे है, 13,862 फीट पे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसने 5 संयंत्रों के लिए महिला प्रीमियम लीग WPL के लिए शीर्ष प्रायोजन अधिकार हासिल किए हैं? तो 75 नंबर बताइएगा, सी। 75 नंबर का सी बताइएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 75 नंबर सी। ICC T20 महिला विश्व कप के लिए मेजबानी देश कौन सा है? I20 मेजबानी देश का नाम बताइएगा। 76 का, तो दक्षिणी अफ्रीका कर रहा है। कौन कर रहा है? दक्षिणी अफ्रीका मेजबानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 77 2023 अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीता है, किस खेल में जीता है? तो बताइए। कैमरन नारी में, राफेल नडाल, निकोलस वेरिडेंटस, ग्लोरिस अल्कराजन, बताइए कौन है ये। 77 नंबर सवाल का बताइए कौन हो जाएंगे बेटा, कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। किस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता है? कतर टेनिस का खिताब जीता है, तो बताइए कतर टेनिस का खिताब किसने जीता है? कतर टेनिस कतर टेनिस का खिताब किसने जीता है, तो बताइएगा। दानिल है, महदेवों के देव हैं, महादेव के देव। चलिए बेटा बहुत अच्छा से देखिए, इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने ओलंपिक में किसने जीता था, तो बता सकते हैं, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। तो रुद्राज पाटिल हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा का नाम सुने होंगे, 2008 में इन्होंने जीता था, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किस टीम ने छठी बार महिला T20 जीता है? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जवाब दे दीजिएगा। वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा 20 मैच जीतने के 2 में इतना रन बनाया,
क्रिकेट से संबंधित है, थोड़ा सा देख लिया करिएगा, लेकिन ये दोनों लाइनें एकदम हूबहू सही है डाटा को लेके, ठीक है ना। ए बी सी जो आता है इसका सी सही है, और मतलब दोनों लाइन सही है, तो थोड़ा लिख लीजिएगा। नया रिकॉर्ड जो है, और क्रिकेट का भूत भारत में बहुत अच्छी तरीके से सवार है, तो क्रिकेट का भूत आप लोगों को। विविध में आ जाते हैं, विविधता के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहचाने गए 4 तीर्थ केंद्रों में से एक है? बहुत अच्छा है प्रसाद योजना, और यह प्रसाद योजना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसी 25 के सीरीज में, जो अपना 25 सीरीज चलता है उसी में प्रसाद योजना के बारे में हमने डेली आप लोगों के लिए क्या आता है, डेली आता है बेटा 25 सीरीज, और उस 25 सीरीज का मेथड आप लोगों को बहुत अच्छा पता है। यदि 25 सवाल हम याद कर रहे हैं डेली, तो 25 सवाल याद कर रहे हैं तो 30 का गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। लेकिन इस 25 सवाल के साथ साथ हम 4 इंफॉर्मेशन और जानते हैं, तो 4 का गुणा और कर देंगे तो शून्य हो जाएगा बेटा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 28 हो जाएगा। 3000 हम जीएस केवल 30 दिन में याद कर रहे हैं। यदि यही आप लोग 3 महीना तक समर्थन करते हैं तो खुद ब खुद देख लेते हैं कि जीएस में मैथ से भी ज्यादा नंबर उठाया जा सकता है। किस एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? बताइएगा। 84 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 84 बहुत अच्छा है, बस इतना सारा आप लोगों को याद करने की जरूरत है। इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको खुद ब खुद दिमाग में नोट्स बन जाएंगे बेटा। कहाँ बन जाएगा? दिमाग में नोट्स बन जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात मान के चलिएगा। 84 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो बनेंगे सज्जन जिंदल साहब है, ठीक है ना, सज्जन जिंदल साहब है। पूर्व आईएएस अधिकारी बी.आर. सुब्रमण्यम को किसके नए मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यही पूछ सकता है आपके बी.आर. सुब्रमण्यम किसके न्यू अधिकारी बने हैं, तो इसमें से देख लीजिए किसके न्यू अधिकारी बने हैं आप। अब भैया बताइएगा न्यू अधिकारी किसके बने हैं बेटा, न्यू अधिकारी किसके बने हैं? आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। सॉरी 85 नंबर के सवाल के जवाब दीजिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने, ठीक है ना बेटा। देखिए, और नीति आयोग से भर भर के इसका पूछा जाता है सवाल। अच्छा बताइएगा, इसके अभी तक सबसे ज्यादा नीति आयोग के सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन व्यक्ति विशेष रहे हैं? मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आपके दिमाग को देखता हूं आप क्या हैंडल कर पाते हैं, ठीक है ना। जो जानना चाह रहा हूं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे मिला है? तो 86 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा, वो आ जाएंगे टीके राम नगरजन साहब, राम नगरजन बेटा, नाम नगरजन साहब है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री शेख हसीना, अब ये पता आपको होना चाहिए शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री महिला है, ये की पुरुष है, ये सब नाम आपको याद है। तो विश्व का मातृभाषा पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो इसका जवाब जल्दी से पुटअप करिएगा, महेश कुमार मिश्र हो जाएंगे, डॉक्टर महेश कुमार मिश्र का नाम आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति रंग भेंट किया है? अब ये सवाल तो आप लोगों को एक दिन और बताया था, और आज सवाल यह अमित शाह जी ने फिर से पूछ लिया गया है करंट अफेयर में। एक्चुअली 4-5 सवाल आपके यदि करंट अफेयर के रहते हैं बेटा, 4-5 सवाल, तो मान के चलिएगा कि 2-3 सवाल इसी बेस पे होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही फाइनल रिजल्ट बनवाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, हरियाणा हो जाएगा बेटा, वो कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और आप लोगों को पता, वर्ष 23 के मार्कोनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो बताइएगा ऑप्शन। समय बहुत है, इतना बहुत समय है, यदि नहीं याद आ रहे हैं तो क्या करें? तो याद तेरी आएगी सब कुछ, जैसे उनके याद करला वैसे सवाल भी याद कैल करा हो। चाणक्यपुरी में मोदी सेफिंग ए ग्लोबल ऑर्डर फ्लक्स पुस्तक की विमोचन किसने किया है? तो आप लोग बताइएगा बेटा, विमोचन किसने किया है बताइएगा। 90 नंबर सवाल के जवाब धड़ाक से। देखिए, आदित्यनाथ जी नहीं कर सकते क्योंकि ये मोदी जी के बुक से संबंधित है। अमित शाह तो कर नहीं सकते हैं, पुष्कर स्वामी धामी तो कर नहीं सकते, बचे जेपी नड्डा साहब करेंगे, वही कर पाएंगे, और कौन कर पाएगा? यही है। मोदी जी के बुक के आजकल प्रसिद्धता बहुत ज्यादा है, सवाल बहुत है। लॉस एंजलिस बॉलीवुड हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय सर्व पुरस्कार प्राप्त किया गया है? 91 नंबर सवाल का जवाब देंगे
तो ट्रिपल आर है बेटा। कौन है? ट्रिपल आर है, ट्रिपल आर है। नेशनल जियोग्राफिक ऑफ का पिक्चर्स ऑफ द ईयर किसने किया? 92 नंबर सवाल के जवाब दीजिए, 92 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 92 नंबर कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा, कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा, कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा। पुरश वर्ष 2019 में भी, 20 में 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप संगीत नाटक पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष ने जीता था? तो भारत का राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। कौन करता है बेटा? भारत का राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसका छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छी है। क्या याद करना सर? स्विस एयर टैगिंग इंडेक्स, स्विस एयर टैगिंग इंडेक्स, ये सवाल आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल है। यह कब जारी किया गया? 29 से 28 फरवरी 2023 का है। तो ये फैब का सवाल है, और फैब के सवाल को आप छोड़ नहीं सकते। 1 ईयर तक के सवाल के नहीं, आपको करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो 2 साल के भी होते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो रिपीट हो जाते हैं। 1 साल का करंट अफेयर कंठस्थ होना चाहिए। तो यह मुंबई में इसके हिसाब से था बेटा, यह याद कर लीजिएगा। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य में 31वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? राज्यपाल आजकल देख रहा हूं वनडे एग्जाम का बड़ा फेवरेट सवाल होता जा रहा है, और वह हो जाएगा आसाम। अब पूछेगा हालिया में किस राज्य में एक नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई, या चंद कटारिया किस राज्य से हैं? आसाम के राज्यपाल का नाम बताइए। तो आप बता ही देंगे, अब तो सब कुछ जान गए हैं, ज्ञान व्यापी बन गए। किस भारतीय संगीतकार ने तीसरी बार ग्रैमी जीता है? ग्रैमी जीता है। तो बताइएगा, ग्रैमी जीतने वाला रिंकी केज साहब हैं, रिंकी केज, ठीक है ना, रिंकी केज है। देखिएगा, ध्यान देते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लेते रहिए। लव यू। अभी तक देखिए, अभी तक कितने लोग बैठे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने लाइक किया कि नहीं किया? आपने शेयर किया कि नहीं? एक बार जरूर ध्यान दिया करिए। नहीं दे रहे हैं तो देखो, दोनों हाथ से ताली बजे। किस देश को जीएसएम एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे ध्यान रखिएगा, ये सवाल तो आप समझ ही गए होंगे। क्यों समझ गए होंगे? क्यों? यदि सवाल पूछ रहा है तो भाई दूसरे देश का काहे पूछेगा? उसमें जब भारत की बात आ जाए तो भारत के ही बारे में पूछेगा, और किसके बारे में पूछेगा? गुरु वयूर देव स्वाओम द्वारा स्थापित ज्ञापन पुरस्कार 2023 पुरस्कार कब जीता गया? तो 98 नंबर का बताइए। मधुसूदन नायर बेटा, मधुसूदन नायर साहब ने जीता था। गुरु यूर बेटा देव स्व ओम बेटा, ठीक है ना। मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स रविंद्र भवन नई दिल्ली, उस्ताद बिस्मिल खां। देखिए भाई, उस्ताद बिस्मिल खां के बारे में आप कुछ भी जानते हो वह कम होगा, क्योंकि सवाल इनसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वर्ष 19, 20 और 21 किसने प्रस्तुत किया है? तो आप लोग बताइए। 99 नंबर सवाल। अब बताइएगा, जे किशन रेड्डी क्या है? तो अब इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। FICCI के किसने अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो आपको 3 सवाल मैंने दिया है, जो 3 सवाल में आप लोगों ने हैंडल किया। ये चौथा सवाल है, इसका फुल नेम बता दीजिएगा आप लोग, और चेयरपर्सन कौन है बेटा? चेयरपर्सन बता दीजिएगा। तीसरा क्या बताना है सर? तीसरा बताना है हेडक्वार्टर कहाँ पे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। एक हेडक्वार्टर बताना है, चेयरपर्सन बताना है, फुल नेम बताना है, ठीक है ना। तो 100 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा शैलेश पाठक हो जाएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिएगा। देखिएगा, यह करंट अफेयर का सवाल था। जितना बेहतर आप एनालिसिस कर पाए हैं उतना बेहतर एनालिसिस करिएगा। यदि गलती है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको अपने नोट्स पे और आपके अपने डाटा इंफॉर्मेशन को और आपके अपने सारे एनालिसिस व्यू को बहुत ध्यान से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कभी भी किसी चीज को पढ़ने से पहले जरूर एनालिसिस किया करिए। कहीं से भी बुक उठा के लेके आ जाइए। कोई भी करंट अफेयर का बुक पढ़ने लगेंगे तो हर एग्जाम के लिए हर व्यक्ति विशेष ठीक नहीं होता। जैसे हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, हर व्यक्ति सब नहीं पढ़ा सकता, वैसे हर करंट अफेयर की बुक हर एग्जाम को क्वालिफाई कराने में असमर्थ है। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद। मस्त रहिए, खुश रहिए। अभी लगे हाथ आप लोगों को नदी तंत्र मिल जाएगा, और उसी के हाथ आप लोगों का डेली क्यूज भी मिल जाएगा। आज 3 वीडियो मिलेंगे आप लोगों को। जबरदस्त तरीके से लाइक, शेयर, कमेंट और नोट्स मेंशन करते चलिएगा। खुश रहिए, आनंद लीजिए। लव यू, टेक केयर।